जय हिंद दोस्तों। कल आईपीएल में आरसीबी वर्सेस चेन्नई का मैच है। बहुत ही ज़बरदस्त और यू कैन से मोस्ट अवेटेड मैच रहने वाला है। आरसीबी वर्सेस जो चेन्नई का मैच है, ये चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में होने वाला है, जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड है। इसके अलावा जो टीम इसमें जीतेगी, हालांकि आरसीबी अगर जीतती भी है तो भी चांसेस हैं कि वो प्लेऑफ में ना जाए। चेन्नई के चांसेस हैं कि वो हारने के बाद भी जा सकते हैं। चांसेस ये हैं कि अगर आरसीबी 18 रन से ज़्यादा से जीतती है या फिर 11 बॉल पहले चेज़ कर लेती है तो प्लेऑफ में जाएंगे। अदरवाइज़ चेन्नई हारने के बावजूद भी प्लेऑफ में जा सकती है। तो पहली कंडीशन तो ये है, मैच बहुत रिस्की हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले 2-3 दिन से चिन्नास्वामी में बारिश हो रही है और उसकी वजह से जो है अब पिच रिपोर्ट कैसा आएगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रैक है वो बैटिंग फ्रेंडली रहता है और आराम से 200 वहाँ पे बनते हैं। 180 टू 200 आप एवरेज स्कोर लेके चल सकते हैं। बट जब बारिश हो रही है और ऊपर से टू पेस ट्रैक अब कभी कभी रहता है, तो उसमें भी हालांकि बैटिंग के लिए थोड़ा फ्रेंडली रहता है फिर भी वेन्यू, और उसमें 160 170 के आसपास का एवरेज स्कोर बन सकता है। और बट उसमें जो मूवमेंट है वो मिलने के चांसेस होते हैं पेस बॉलर्स को। तो उस तरह से ये रिस्की मैच हो जाता है। ऊपर से एक और रीज़न है कि कल भी वहाँ पे बारिश के अच्छे खासे चांसेस हैं, और वो भी मैच के टाइम पे 7:30 से 10 बजे के बीच बारिश होने के बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैच कम होगा, किसी कम ओवर कटेंगे कल के मैच में, तो उस हिसाब से रिस्क इस मैच में और भी बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे अब 10 ओवर से कम का मैच हो रहा है, तो उसमें रिस्की हो जाता है कि कौन से गेंदबाज के ओवर कट जाएंगे, कौन से बल्लेबाज ऊपर आ जाएंगे, कौन कौन प्लेयर हिटिंग के लिए प्रमोट हो जाएगा, वो सब रिस्क हो जाता है। तो उस केस में आपको टीम उसके हिसाब से सोच के पहले से सोचना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशंस ओवर कास्ट कास्ट कंडीशन है और ये सब अभी से पता है सबको। सेकंड, अगर मैच कम नहीं होता है, मान लो अगर 15 ओवर 16 ओवर तक का मैच होता है, तो चांसेस रहते हैं कि हाँ एक नॉर्मल सा मैच रहेगा। हालांकि उसमें भी ओवर किस गेंदबाज के कटेंगे उन पे वो रिस्की फिर भी मन ही जाता है, क्योंकि 5 गेंदबाजों से बॉलिंग करवानी है तो एक तो पहले ही ओवर कम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए चार गेंदबाजों ने 3-3 ओवर करने हैं, एक ने 4 करने हैं, तो उस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। और ऊपर से इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से और रिस्की हो जाता है। तो कल का मैच थोड़ा सा रिस्की रहेगा। इससे अच्छे मैच आएंगे, इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम रखिए। विकेट कीपर सेक्शन में अगर हम देखें तो दिनेश कार्तिक और एम एस धोनी दोनों ही बढ़िया पिक रहेंगे। बट जो कम मैच शॉर्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि बारिश के चांसेस हैं, तो उस हिसाब से हालांकि दोनों के बैटिंग के आने के चांसेस नहीं है। एम एस धोनी बैटिंग के लिए वैसे भी लास्ट के 2 ओवर्स में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से दिनेश कार्तिक ही मस्ट पिक होते हैं अभी के लिए। और इसके अलावा बैटिंग सेक्शन से अगर हम देखें, विराट कोहली मस्ट है पिक रहेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, हालांकि फॉर्म अच्छा है और आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर छोटा मैच भी होता है तो बैटिंग करने के लिए ऊपर आएंगे और ओपनर्स को आप उस केस में आपको ओपनर्स को हमेशा लेना होता है। बट अगर लंबा मैच होता है, या जैसे मैंने बताया कि ओवरकास्ट कंडीशन 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो गेंद मूवमेंट मिलने के चांसेज है। अब मूवमेंट में मिलेंगे तो आरसीबी के जो गेंदबाज हैं, जैसे मोहम्मद सिराज और यश दयाल खासकर जो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, वो अच्छा मूव करवाते हैं। मोहम्मद सिराज भी अच्छी मूवमेंट करवाते हैं। तो अगर मूवमेंट है मॉइस्चर की वजह से, तो रिस्की पिक हो जाते हैं। उस केस में आप उनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, हालांकि बहुत रिस्क रहेगा इस चीज़ का। ऋतुराज गायकवाड़ को मेरे हिसाब से कवर करके चलना। हालांकि मूवमेंट के चांसेस अगर अच्छे खासे आते हैं इनिशियल ओवर में, तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। और सेम कंडीशन विद फैफ डुप्लेसी है। अगर मूवमेंट है और पहले बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, तो आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। फॉर्म इतना खास इस सीज़न इतना कुछ खास रहा नहीं है। ऊपर से वो हिटिंग के चक्कर में हर बार विकेट फेंक दे रहे हैं। रजत पाटीदार एक अच्छे ट्रम्प कार्ड पिक होंगे इस मैच के लिए। हाँ, अगर मूवमेंट है तो उस केस में यह बॉल फंसेगी, स्पिनर्स के लिए मदद रहेगी पिच से, तो आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ जब बॉल फंसती है तो उतनी अच्छी टाइमिंग वो नहीं करते हैं, और हिट करने के लिए जैसे आपको बताइए उनका बैट फ्लो वही है हिटिंग का, तो उस केस में फिर वो मिस हिट होती हैं और विकेट फेंकने के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। अदरवाइज आप उनको कवर करके चल सकते हैं। स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं,
हाथ से पढ़ के स्पिनर्स को पढ़ते हैं, और शिवम दुबे से ज़्यादा अच्छे इस बार रिलायबल लगे हैं अभी पिछले कुछ मैचेस से। शिवम दुबे का फॉर्म अभी 3 मैचेस से मैं देख रहा हूँ कि कुछ खास उन्होंने किया नहीं है, और इस मैच में भी थोड़े से रिस्की पिक लग रहे हैं मुझे, क्योंकि अगर मैच छोटा होता है तो हालांकि उनके चांसेस हैं कि हिटिंग के लिए ऊपर भेज दिया जाए, बट अगर सपोज कीजिए 5 ओवर का मैच है, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ और कोई और आउट ही नहीं हुआ, या मिस हिट भी गए बट कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, चांसेस बन जाते हैं, तो उस केस में वो थोड़े से रिस्की पिक हो जाते हैं। अदरवाइज हालांकि ऊपर आने के चांसेस हैं उनके, इवन मैच अगर छोटा भी हो तब भी, क्योंकि आरसीबी को एक अंतर से जीतना है मैच, और उसके केस के लिए वो हमेशा ट्राई करेंगे कि ऊपर हिटिंग करें, और हिटिंग के केस में अगर स्कोर अच्छा जाता है तो शिवम दुबे के आने के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। डेरी मिचेल फॉर्म अच्छा दिखाया है, अगर फर्स्ट डाउन मेंशन है बैटिंग के लिए तो बढ़िया पिक रहेंगे, अच्छे फॉर्म में है, हर तरह की बॉल खेल सकते हैं, अगर इवन मूवमेंट भी होता है तो भी आराम से खेल के निकाल सकते हैं, अच्छे रन बना सकते हैं, और वो अच्छे बैट्समैन हैं, तो आप उनको कवर करके चल सकते हैं। अभी के लिए मैंने इनको कवर किया है, बाकी अगर मूवमेंट या पिच रिपोर्ट जो आएगी उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन से देखें तो ग्रीन एक अच्छी ऑप्शन है, रविंद्र जडेजा एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि हिटिंग के लिए ऊपर आ सकते हैं, प्लस बॉलिंग कंफर्म है, लगभग 2 से 3 ओवर तो करेंगे ही। और इसके अलावा कल के मैच में मैक्सवेल खेलेंगे, बिल जैक्स जो हैं वो जा चुके हैं, और स्वप्निल सिंह आप आराम से ड्रॉप कर सकते हैं, कोई खास वो नहीं है, और मैक्सवेल जो है वो रिस्की पिक रहेंगे कल के मैच के लिए। बैटिंग वाइज कोई अच्छा फॉर्म नहीं है, और अगर छोटा मैच होता है तो मुझे लगता नहीं है कि वो बैटिंग के लिए उनको ऊपर भेजा जाएगा। हालांकि वो बॉलिंग कर सकते हैं, सीएसके में अच्छे खासे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, तो उनके अगेंस्ट वो बॉलिंग कर सकते हैं, चांसेस अच्छे खासे हैं। मोइन अली भी जा चुके हैं, और तो मैक्सवेल अगर पूरा मैच होने के चांसेस हैं तो आप उनको ले सकते हैं, रिस्क लिया जा सकता है। हाँ, अगर आता है कि इनिशियल मूवमेंट रहेगा, मॉइस्चर है पिच में, तो आप फैफ डुप्लेसी को ड्रॉप करके मैक्सवेल को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो बॉलिंग भी करेंगे प्लस बैटिंग, जब तक वो बैटिंग के लिए आएंगे तब तक कुछ मॉइस्चर जो है वो सूख भी चुका होगा, तो उस तरह से आप उनको ले सकते हैं। इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन से अगर बात करें तो आपको मेन बॉलर्स को ज़्यादा कवर करना चाहिए, अगर मूवमेंट आता है तो मोहम्मद सिराज मस्ट हैव पिक रहेंगे, लॉकी फर्गूसन को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, यश दयाल मस्ट हैव पिक रहेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट सीएसके के दोनों ओपनर वैसे भी स्ट्रगल करते हैं, इवन मूवमेंट ना भी हो तब भी, ऋतुराज गायकवाड़ भी और रचिन रविंद्र भी। मुझे लगता है कि रचिन रविंद्र तो विकेट जरूर फेंक देंगे, क्योंकि वो हिटिंग करने के ट्राई करते हैं, हिटिंग करने की कोशिश हर कोई कर रहा है और वो भी करेंगे, तो विकेट फेंक देंगे यश दयाल के अगेंस्ट, अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने। और मोहम्मद सिराज अगर मूवमेंट है तो आप मस्ट पिक रहेंगे, और अगर फर्स्ट बॉलिंग है तब भी मस्ट पिक रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में वो डेथ करने आएंगे, प्लस ओपनर में से किसी एक विकेट आराम से ले सकते हैं, और सेम केस विद यश दयाल। हाँ, अगर सीएसके फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है तो टी देश पांडे मस्ट पिक होंगे, और अगर दीपक चहर आते हैं, प्लस चांसेस हैं कि दीपक चहर कल का मैच खेलेंगे, तो अगर दीपक चहर आते हैं या और मूवमेंट है तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं एक आध जीएल में। हालांकि दीपक चहर के बजाय मैं कहूँगा कि आप शार्दुल ठाकुर को फर्स्ट बॉलिंग के केस में ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा पिक रहेंगे, डेथ भी करेंगे क्योंकि, और फर्स्ट बॉलिंग के केस में जो भी टीम फर्स्ट बॉलिंग कर रही होगी उनके डेथ बॉलर्स को ज़रूर से कवर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उनके चांसेस हैं, अदरवाइज सेकंड इनिंग में कब बारिश की वजह से मैच शॉर्ट हो जाए, कब ओवर किसके कट जाएं, कम हो जाएं, तो वो एक रिस्क रहेगा। हाँ, इस केस में एक रिस्क ये भी हो जाता है कि अगर सेकंड फर्स्ट बॉलिंग में अच्छा स्कोर बनता है और सेकंड इनिंग में जब ओवर्स कटते हैं तो रन रेट के प्रेशर की वजह से, जैसे अब आरसीबी बैटिंग कर रहा है तो चेन्नई के जो स्पिनर हैं वो अच्छे खासे विकेट्स ले सकते हैं, बेस्ड ऑन की रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, और वो कोशिश करेंगे कि या तो 11 बॉल पहले मैच को ख़त्म किया जाए, तो उस केस में वो विकेट्स फेंकने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसके अलावा महेश तीक्ष्णा शायद कल खेलते हुए दिखेंगे, महेश तीक्ष्णा या दीपक चहर में से कोई एक खेलेगा, तो तीक्ष्णा का रिकॉर्ड आरसीबी के अगेंस्ट अच्छा है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। सिंह जो है कुछ खास पिक मुझे नहीं लगते हैं, हालांकि पिछले 2 मैचेस में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, 5 विकेट लिए हुए हैं, पर फिर भी मुझे इतने अच्छी लगते नहीं है, वो लाइन लेंथ इतनी कंसिस्टेंट नहीं है उनकी।
और मतलब फिर उस केस में उनके ओवर्स भी कटते हैं। सेम केस करण शर्मा के साथ भी है। अगर एक तो ओवर कटते ही हैं, प्लस मैक्सवेल लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट बॉलिंग करेंगे तो फिर करण शर्मा के ओवर वैसे ही कट जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा इनमें से अब आपने कौन सा किसको पिक करना है, ये आपकी कॉल है। बेस्ड ऑन कौन सेकंड बॉलिंग कर रहा है, मतलब फर्स्ट बॉलिंग कौन कर रहा है, उसके आप डेथ बॉलर्स को कवर कीजिएगा। कल 18 मई है, और वैसे आरसीबी मुझे लगता है कि कल का मैच है। फेवरेट्स यहाँ पे वैसे अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो चेन्नई जो है वो यहाँ पे ज़्यादा मुकाबले जीती हुई है बेंगलुरु से। हालांकि बेंगलुरु का जो है वो होम ग्राउंड है, पर फिर भी चेन्नई एक अच्छी टीम रही है। थोड़ा सा इस बार लक अच्छा नहीं है, क्योंकि सारे मैक्सिमम जो बल्लेबाज हैं, जो गेंदबाज हैं अच्छे, वो जा चुके हैं और वो ये मैच नहीं खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा इस वजह से वो थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं। अदरवाइज़ आरसीबी यहाँ पे चेन्नई फेवरेट रहता, बट अभी मेरे हिसाब से आरसीबी अच्छे फॉर्म में दिख रही है और वो फेवरेट्स होंगे इस मैच के लिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम बना लीजिएगा। बाकी वेदर कास्ट कंडीशन हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी कल के मैच के लिए, आप एक बार उनको देख के चलिएगा। तो अभी के लिए मैं विराट कोहली को कैप्टन कर रहा हूँ, और वाइस कैप्टन मैंने डेरिल मिचेल को, या आप ऋतुराज गायकवाड़ को करके भी चल सकते हैं। हाँ, मूवमेंट आता है तो थोड़े रिस्की रहेंगे वाइस कैप्टन ऑप्शन के लिए भी। उस केस में आप उनको चेंज करके किसी और को ट्राई कर सकते हैं। ग्रीन भी अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में से एक होंगे, क्योंकि हिट करने के लिए ऊपर भी आ सकते हैं, प्लस बॉलिंग भी करेंगे तो विकेट लेने के चांसेस भी रहेंगे अगर मैच छोटा होता है तब भी। तो अगर मैच छोटा होता है तो आप उसके हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ कीजिएगा, क्योंकि ओपनर्स के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे खेलने के। और क्या पता कितने ओवर्स का मैच हो जाए और क्या टारगेट मिलेगा, उसके हिसाब से थोड़ा रिस्क ज़्यादा है इस मैच पे, तो इन्वेस्टमेंट कम रखिएगा। विराट कोहली सबसे सेफ ऑप्शन है कैप्टनसी के। और इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, पाटीदार पाटीदार अगर मूवमेंट नहीं है, बॉल नहीं फंसेगा, ऐसा कोई पिच रिपोर्ट आता है, तो आप आराम से उनको वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में रख सकते हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और यश दयाल, ये मेरे ख्याल से यश दयाल जहाँ वो ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं अगर फर्स्ट बॉलिंग आरसीबी कर रही है, प्लस मूवमेंट पिच में है मॉइस्चर की वजह से, तो वो फिर एक ट्रम्प कार्ड कैप्टनसी ऑप्शन में से एक होंगे। तो अभी के लिए मेरी टीम ये है। बाकी आप देख लीजिएगा पिच रिपोर्ट और वेदर कंडीशंस क्या है जब मैच स्टार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।